इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो थे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? ठीक है, देखिए पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल जो है PARTICIPLE होते हैं, ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। यहाँ से एडवांस इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। जब तक आप बेसिक इंग्लिश नहीं करते हैं, सबसे पहले आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। नाउन से लेकर के और कंजंक्शन तक का जो पार्ट है, जो भी आप ग्रामर उठा के पढ़ते हैं उसको आप पढ़िए। नाउन से लेकर कंजंक्शन तक अगर आपका ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है तो आपको आगे पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन प्रोनाउन का तो मैंने सारे वीडियो एक एक करके मैंने बना के दे दिए हैं प्लेलिस्ट में। नाउन के लगभग सारे कुछ है। नाउन के केस, नाउन के टाइप्स, नाउन का जेंडर कैसे चेंज करते हैं, नाउन का केस कैसे बदलते हैं, नाउन केस इन अपोजिशन क्या होते हैं, सब कुछ मैंने बना के दे दिया है। प्रोनाउन में भी मैंने हर एक टाइप के प्रोनाउन को मैंने बता दिया है। अब मैं एडजेक्टिव से बनाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन कुछ मेन टॉपिक को बता देता हूँ जो कि हर एक एग्जाम में आता है। लेकिन बेस वही है आपका जो आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमें तो टेंस कर लेना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉजेस वगैरह कर लेना है, हो जाएगा काम चलाना है। ठीक है, और इस कारण से यहाँ तक आते आते क्या होता है, उन्हें समझने में, वर्ड्स को पकड़ने में डिफ़िकल्ट होती है। रूल को फॉलो करना और उसको लेकर के धड़ल्ले से चलना आगे, ये आपका केवल पार्ट ऑफ स्पीच सिखा सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, ये आपकी ग्रामर की पकड़ को बताती है। आप वर्ड, अगर मैंने कोई भी लिखा तो वर्ड को देखते ही आपको पहचान जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, आपको यहाँ पे लिखा पीप, इस पीप को देखते ही आपको पहचान जाना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। अगर आपके अंदर भी ये क्षमता है कि जो भी वर्ड मैंने लिखा उसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखते ही आपने उसको कैच कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपने ग्रामर को जो है लगभग 50% से ऊपर आपने स्टडी कर चुके हैं। 50% लगभग, क्योंकि बेस यही है। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं हम तो ये चैप्टर एक साइड से करते चले जाएंगे, सारा कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस जो है आपको एक अच्छा बनाएगा। ठीक है, मैंने कोई भी वर्ड लिखा, अगर आपने वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देखते ही बता दिया तो इसका मतलब आपने ग्रामर पे मेहनत करी है, और वही मेहनत आपको बाद में रंग लाएगी। चाहे फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे बैंकिंग है, चाहे रेलवे है, चाहे UPSC है, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, वर्ड तो वही है, सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर वही है, सब कुछ वही है। लेकिन होता क्या है कि नज़रअंदाज करना, और नज़रअंदाज करने से आपको यहाँ पे दिक्कत होती है। मैंने कोई भी वर्ड लिखा, अगर आप इमीडिएटली उसको नहीं बता पाते ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कभी कभी क्या होता है एक ही वर्ड मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वो नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। पहचानने में बड़ा आपको अटपटा सा लगेगा कि क्या हो सकता है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या मानते हैं। ठीक है, जब हम सेंटेंस बना के परोस के देते हैं, जैसे खाना बना के देते हैं, दाल में दाल है, भात है, ऑल द इंग्रेडिएंट्स है, तब किसी भी व्यक्ति को खाने का स्वाद आता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जब उनको हम पूरा सेंटेंस बना के देंगे तब कहेंगे कि बताओ ये वर्ड कौन सा है, तो बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। लेकिन अगर हम केवल सिंगल वर्ड लिख के दे दें तो वहाँ बताना काफ़ी के लिए मुश्किल हो जाता है कि एडवर्ब है या ये वर्ब है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको पकड़ बनानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पार्टिसिपल को देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होती है। क्या होती है? ING। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं मोन। अब मोन में अगर हमने ING लगा दिया तो ये हो गया मोर्निंग। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे वैक्स, अगर ING लगा दिया तो ये हो गया वैक्सिंग। मैं मीनिंग भी बताता चलाऊँगा। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड आते हैं हमारे लिए ईजी होता है, इसलिए मैं कोई भी उठा के लिख देता हूँ। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि सेल, एक इजी सा वर्ड है सेलिंग। ये सारे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मोन का मतलब पता है कि शिकायत करने के लिए कुछ बोलना, वैक्स का मतलब तंग करना, दिमाग खाना, और सेल का मतलब तो जानते ही हैं हर कोई। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। अब कहेंगे जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना बात। आपका कहने का मतलब तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा जो होते हैं वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कोई भी मेन वर्ब आप उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म है। गॉन, गो, वेंट, गॉन। अमेज्ड, AMAZED, डिसाइडेड हो गया। प्रिंटेड, PRINTED, ये जितने भी हैं थर्ड फॉर्म वाले ये सारे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में ज़्यादातर बुक्स में आपको हैविंग, HAVING, हैविंग क्या मिलेगा, HAVING, हैविंग, अब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो इधर लिखे हैं हमने पहले ये वाली हैविंग के साथ ये मिलेंगे। पैसिव वॉइस में अगर आप जाएंगे तो बीइंग भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसे करके भी मिलेंगे। पैसिव में हैविंग बीन डिफीटेड या ऑन बीइंग डिफीटेड, ऐसे करके आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है, ये तो आप समझते होंगे कहाँ यूज़ होते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सेंटेंस से यूज़ होते हैं। सीधा तरीके से पास्ट परफेक्ट को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं खाना खाने के बाद, या ऐसे बनाते हैं नाश्ता करने के बाद मैं चला गया, तो क्या बनाते हैं, आई वेंट आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। आई वेंट आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करने के बाद मैं चला गया। ठीक है, तो मैं चला गया का पहले बन गया आई वेंट, और क्या करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, तो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना चाहें, अभी ये सेंटेंस उल्टा है, हिंदी जो बोले थे उसका उल्टा बना हुआ है, तो सीधा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे बना सकते हैं, हैविंग टेक, टुक, टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो टेकन है ही हमारे पास, टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, आई वेंट।